ओके, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर टू वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशन इज ऑल्सो टू। तो अगर टू वेरिएबल हैं तो वो इक्वेशन होगा वो लाइन का होगा। अब दो लाइन के बीच में जो रिलेशन थे, एक तो था यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उनके लिए कंडीशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था थ्री इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इज़ टू, तो वो भी दो वेरिएबल है तो लाइन होगी। अब तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट में से पास होती है तो हम बोलते थे वो कंसिस्टेंट है, उसके लिए भी कंडीशन डिस्कस की थी। एक और हमने किया था नंबर ऑफ इक्वेशन इज़ थ्री एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इज़ थ्री। उसमें दो टाइप थे, एक था होमोजीनियस फॉर्म एंड सेकेंड इज़ नॉन होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म में हमने डिस्कस किया था वो था नॉन ट्रावियल सॉल्यूशन, दैट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन, एंड नॉन होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन के लिए डिस्कस किया था। अब आज हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं वो जो डिस्कस किया था उससे रिलेटेड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ द इक्वेशंस 2x plus 3y plus 1 equal to 0, 3x plus y minus 2 equal to 0 and ax plus 2y minus b equal to 0 are consistent, then prove a minus b is equal to 2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है and number of equation 3 है, means for 3 equation and 2 variable for consistency जो condition था वो था determinant formed by coefficients of x and y and constant। हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट उसको फर्स्ट रो में लिखते थे, सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को सेकेंड रो में, एंड थर्ड इक्वेशन से एक्स वाई का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को थर्ड रो में लिखते थे। और अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो हम बोलते थे ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर जो मुझे इक्वेशन दिए गए हैं उसमें थर्ड इक्वेशन में ए एंड बी दिया है और मुझे जो प्रूव करना है वो है ए माइनस बी इक्वल टू 2। अब जो हमारी कंडीशन थी उसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो था, तो अगर आपके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है तो आप कोई भी रो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन में लिखते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, बराबर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिए हैं उसमें ए एंड बी लास्ट में है, तो यहाँ पर हम ए 2 एंड माइनस बी, जो कि ए मतलब x का कोएफिशिएंट, 2 मतलब y का कोएफिशिएंट एंड माइनस बी कांस्टेंट है थर्ड इक्वेशन से, उनको हमने फर्स्ट रो में लिखा है, बराबर। देन सेकेंड इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म उसको सेकेंड रो में लिखा है, एंड थर्ड जो 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है वहाँ से हमको x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड जो -2 मिला है उनको थर्ड रो में लिखा है। एंड आफ्टर दैट इफ़ वी सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज a इंटू -7 देन -2 इंटू -7 माइनस b इंटू -7 is equal to 0. Now in each term in bracket -7, so if we divide everyone by -7 then we get a -2 minus b equal to 0 and therefore a minus b equal to 2. That's our answer. अब क्वेश्चन नंबर 2 है x y z are not all zero, x y and z आर नॉट ऑल ज़ीरो, मतलब ये तीनों जीरो नहीं है, एंड कनेक्टेड बाय द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
a2x plus b2y plus c2z equal to 0 and p1 plus lambda q1x, p2 plus lambda q2y, p3 plus lambda q3z equal to 0, then lambda equal to क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दिए हैं उसमें हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर इक्वल है। जैसे कि a1x तो उसमें x का पावर 1 है, b1y तो y रेज टू 1 पावर, c1z तो z रेज टू 1 पावर, मीन्स हर एक में वेरिएबल का पावर इक्वल है, तो ये होमोजीनियस फॉर्म हुआ। और अगर ये होमोजीनियस फॉर्म है तो हमको दो केस पता है, एक होता है ट्रावियल सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज नॉन ट्रावियल। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट लाइन में दिया है एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल ज़ीरो, तो एक्स वाई जेड ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स हमको जो फाइंड करना है वो नॉन ट्रावियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो नॉन ट्रावियल सॉल्यूशन की कंडीशन थी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। वो डिटर्मिनेंट हम कैसे डिराइव करते थे, तो फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन में से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट एंड थर्ड इक्वेशन में से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, उससे हम एक डिटर्मिनेंट बनाते थे और वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, ये हमारी कंडीशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट मिलेंगे a1 b1 c1, जो कि हम फर्स्ट रो में यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट a2 b2 एंड c2, उनको सेकेंड रो में। एंड थर्ड इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हैं, उनको थर्ड रो में यूज़ किया, p1 प्लस लैम्बडा q1, p2 प्लस लैम्बडा q2 एंड p3 प्लस लैम्बडा q3, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। नाउ एक्चुअली दिस डिटर्मिनेंट इज एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो ऐसे हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से लर्न की हुई है, एनसीईआरटी से। तो ये एक्चुअली दो डिटर्मिनेंट का एडिशन है। अब ये कौन से दो डिटर्मिनेंट का एडिशन है, तो उसमें जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है a1 b1 c1 एज अ फर्स्ट रो, a2 b2 c2 एज अ सेकेंड रो एंड p1 p2 p3 एज अ थर्ड रो, प्लस जो सेकेंड डिटर्मिनेंट है उसमें आपकी फर्स्ट रो तो एज इज रहेगी a1 b1 c1, सेकेंड रो a2 b2 c2, थर्ड रो है उसमें दो एलिमेंट का एडिशन था, तो आपकी थर्ड रो हो जाएगी लैम्बडा q1 प्लस लैम्बडा q2 प्लस लैम्बडा q3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो हमको सेकेंड डिटर्मिनेंट दिया गया है वो सेकेंड डिटर्मिनेंट के थर्ड रो में से अगर हम लैम्बडा कॉमन निकाल देते हैं, बराबर, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं डिवाइड रो नंबर 3 बाय लैम्बडा। तो अगर हम लैम्बडा कॉमन निकालते हैं या तो थर्ड रो को लैम्बडा से डिवाइड करते हैं, तो लैम्बडा इनटू डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, q1 q2 q3 इन थर्ड रो इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, p1 p2 p3, ये हमारी थर्ड रो रहेगी। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ वी फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा, देन लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 in first row, a2 b2 c2 in second row, p1 p2 p3 in third row upon determinant with first row a1 b1 c1, second row a2 b2 c2 and third row q1 q2 and q3. So this one is value of lambda. Okay, next question. If c less than 1, if c is less than 1 and system of equations x plus y minus 1 equal to 0, 2x minus y minus c equal to 0 and minus bx plus 3by minus c equal to 0 is consistent, then blank. अब जो ऑप्शन दिए हैं वो फर्स्ट ऑप्शन है b बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 3/4, सेकेंड ऑप्शन इज b बिलोंग्स टू -3/2 to 4, थर्ड ऑप्शन b बिलोंग्स टू -3/4 to 3 एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। मीन्स हमको b की रेंज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो सिस्टम है
इसमें है क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है एंड नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है। इसका मतलब ये 3 लाइन है और 3 लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमें कंसिस्टेंसी दिया गया है। तो इसके लिए जो कंडीशन थी, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट लिखो, सेकंड इक्वेशन से एक्स वाई का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, एंड थर्ड इक्वेशन से भी एक्स वाई का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट से एक डिटर्मिनेंट बनाओ और वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, हमको बी की रेंज फाइंड करनी है और कंडीशन दिया गया है सी लेस देन 1। तो सी लेस देन 1 हमारा मेन टारगेट रहेगा और बाद में जो डिटर्मिनेंट से वैल्यू आएगी वो। तो अगर हम ये सिस्टम से इक्वेशन डिटर्मिनेंट बना लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिलेगा 1, 1 एंड -1। सेकंड इक्वेशन से मिलेगा 2, -1 एंड -c, एंड थर्ड इक्वेशन से मिलेगा -b, 3b एंड -c = 0। ये जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन होगा 1 × c + 3bc फर्स्ट एलिमेंट के साथ, -1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा -2c -bc, थर्ड नंबर -1 इसके साथ होगा 6b -b। ये जो हमने एक्सपांड किया है वो यूजिंग रो नंबर 1 है। अगर ये डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वो होगा c × 3 + 4b = 5b। अब एक्चुअली जो कंडीशन थी हमारी वो कंडीशन थी c लेस देन 1। इसका मतलब हमें c लेस देन 1, c की रेंज पता है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, c को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और उसमें से अगर हम c को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी c = 5b/3 + 4b। तो ये पूरे क्वेश्चन का जो मेन था वो था c लेस देन 1। वहाँ से हमको हिंट निकालनी थी कि भाई c को सब्जेक्ट बनाओ और आंसर लाना है आपको b के फॉर्म में। तो नाउ c इज़ लेस देन 1, वैल्यू ऑफ c इज़ 5b/3 + 4b इज़ लेस देन 1, एंड नाउ वी नो हाउ टू सिंप्लीफाई इनइक्वालिटी। तो ये जो 1 है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5b/3 + 4b -1 = 0। इफ़ वी सिंप्लीफाई then it is b - 3/3 + 4b is less than 0. Now we use Wavy curve method. तो b - 3/3 + 4b less than 0। तो आपका न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता बिकॉज लेस देन 0 दिया है। सो वैल्यू ऑफ b इज़ नॉट 3 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो सकता। तो 3 + 4b इज़ ऑल्सो नॉन 0, एंड सो 4b इज़ नॉट -3, दैट इज़ b इज़ नॉट -3/4। तो ये दो नंबर तो नहीं हो सकते। एंड आफ्टर दैट वी यूज़ +- फॉर्म। अब हमको क्या चाहिए, लेस देन 0। तो अगर आपको लेस देन 0 फॉर्म चाहिए तो आपको b कहाँ लेना चाहिए, बिटवीन -3/4 एंड 3, एंड सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k the following system of equations has a non-trivial solution over the set of rational numbers. Your first equation is x + ky + 3z = 0. Second equation is 3x + ky - 2z = 0. And third equation is 2x + 3y - 4z = 0. अब ये जो क्वेश्चन है वो एक बार IIT JEE की एग्ज़ाम में आ चुका है। ओके, तो इट इज़ होमोजीनियस फॉर्म एंड नॉन ट्रावियल सॉल्यूशन इज़ गिवन। तो उसके लिए कंडीशन ऑलरेडी हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, बराबर। तो डिटर्मिनेंट होगा 1k3, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने XYZ के कोएफिशिएंट लिखे, 3k - 2 दैट्स फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, एंड 2, 3 - 4 वो थर्ड इक्वेशन से XYZ के कोएफिशिएंट, और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर हम ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशन होगा
33 minus 2k equal to 0, and 33 minus 2k equal to 0, it means k equal to 33 by 2. एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ तक ही था, फाइंड वैल्यू ऑफ k. तो k का वैल्यू 33/2 है. अब यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा आगे चलते हैं. हम ऐसा बोलते हैं कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो इसमें हम ट्राई करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने की. अब उसके लिए सबसे पहले तो हम k का वैल्यू 33/2 जो हमने अभी जस्ट फाइंड किया है वो यूज़ कर लेते हैं. दो इक्वेशन है जिसमें k ऑलरेडी दिया है. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में k का वैल्यू पुट करते हैं तो वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2x प्लस 33y प्लस 6z इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन जब हम k का वैल्यू पुट करेंगे तो 6x प्लस 33y माइनस 4z इक्वल टू 0. एंड थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा. अब हम चाहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करना. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको एक काम करना है, कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करना है यूजिंग एनी टू इक्वेशन. ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने की मेथड है. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं तो दोनों में हमको 33y दिख रहा है. तो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 देन y एलिमिनेट हो जाएगा. सो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 देन वी गेट 4x माइनस 4x प्लस 10z इक्वल टू 0. दैट इज 10z इक्वल टू 4x एंड देयरफॉर x इक्वल टू 5z/2. तो ये हमको x की वैल्यू मिली है z के फॉर्म में. सो x इक्वल टू 5z/2. नाउ लेट z इज लैम्बडा. बराबर, z हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज वो कोई भी एक नंबर है लैम्बडा एनी रियल नंबर. सो लैम्बडा बिलोंग्स टू r. So if we take lambda z equal to lambda, then what is x? Then x is 5 lambda by 2. ये जो हमारी x एंड z की वैल्यू मिली है हमें, z का वैल्यू लैम्बडा और x का वैल्यू 5 λ/2, वो कोई भी एक इक्वेशन में रख के अगर हम फाइंड कर लेते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू होगी माइनस λ/3. सो हियर आवर x is 5 λ/2, y is equal to minus λ/3 and z is equal to लैम्बडा. अब हम जैसे जैसे लैम्बडा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे ऐसे ऐसे हमको आंसर डिफरेंट मिलते जाएंगे. ओके, तो हमने लैम्बडा बिलोंग्स टू r लिया था, इसका मतलब हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p q r नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस p plus a into x plus by plus cz equal to 0, ax plus q plus by plus cz equal to 0, and ax plus by plus r plus c into z equal to 0 has non-trivial solution, then a by p plus b by q plus c by r equal to blank. Your options are -1, 0, 1 या 2. तो यहाँ पर हमको जो इक्वेशन दिए है वो होमोजीनियस फॉर्म में है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है. तो उसकी कंडीशन अब हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट रो, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट फ्रॉम सेकेंड रो एंड एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट फ्रॉम थर्ड रो इक्वल टू 0. तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है फर्स्ट रो p प्लस ए बी सी, सेकेंड रो इज a q प्लस b एंड c, थर्ड रो इज ए बी एंड आर प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो ऑपरेशन है रो नंबर 2 में चेंज कर रहे हैं हम रो 2 माइनस रो नंबर 1. मीन्स रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशन p प्लस ए बी सी, आपकी फर्स्ट रो एज इट इज है, सेकेंड रो हो जाएगी माइनस p q एंड 0 एंड थर्ड रो इज माइनस p 0 एंड r. डिटर्मिनेंट को पूरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको मिलेगा p q r
प्लस AQR प्लस BPR प्लस CPQ इक्वल टू 0। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था PQR नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स वी कैन डिवाइड बाय PQR। सो इफ वी डिवाइड बाय PQR देन वी गेट A by P plus B by Q plus C by R equal to 0, that is A upon P plus B upon Q plus C upon R is equal to -1। so our correct answer is -1। अब ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन मैंने साइड में लिखे हैं, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करना, और अगर आपसे आंसर आ जाते हैं तो आप कमेंट में लिख के बताना। इवन इस बार मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो पेज है वो सब PDF में कन्वर्ट करके सेंड करूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।